एक बार की बात है, एक इंसान क्या करता है, एक गिलास में आधा गिलास पानी भरता है और उसके बाद में क्या करता है, 3 लोगों के पास में लेके जाता है। एक बंदा रहता है जो पेसिमिस्टिक होता है, जो चीजों को हमेशा नेगेटिव लेके चलता है। उसके पास में जाता है और गिलास को दिखा के बोलता है कि बताओ तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है। वो बंदा बोलता है, जो पेसिमिस्टिक होता है, वो बोलता है कि भाई कि ये गिलास तो क्या है, मेरे पास आधा खाली है। फिर क्या होता है कि बाजू में खड़े एक दूसरे बंदे को देखता है जो कि पॉजिटिव थिंकिंग वाला रहता है। उससे बोलता है भाई बता तेरे को क्या दिख रहा है। वो बोलता है भाई ये आधा खाली नहीं बल्कि आधा भरा है। फिर क्या होता है, एक तीसरे बंदे के पास में जाता है जो कि काफी ऑप्टिमिस्टिक होता है। उस बंदे के पास में जाता है, बोलता है भाई तू बता कि तेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है। वो बंदा बोलता है कि मुझको ये लग रहा है कि अगर मैं आधा गिलास पानी और भर दूं उसमें तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ये जो स्टोरी है, इससे हमको मॉरल क्या मिलता है, पता कैसे चलता है। हमको पता ये चलता है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होती हैं उसकी खुद की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अगर मान के चलो क्या हो गया, अपने पास में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो गया है, तो इस पर भी क्या हो सकता है, हम कुछ ना कुछ चीज को हम स्टोर कर सकते हैं। एक बर्तन जैसे छोटा सा कटोरी हो गया है, तो उसमें क्या कर सकते हो, थोड़े से ऑब्जेक्ट को उसमें डाल सकते हो। तुम्हारे पास अगर टेबल भी हो गया है, तो उस पर भी क्या हो सकता है, अगर तुम लिक्विड को पोर करोगे तो कुछ ना कुछ तो वहां पर क्या करेगा, उसको रोक के रखने वाला है। तो हमारे पास अगेन रिजल्ट हमारे पास क्या हो जा रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि हमारे पास में जो भी यूटेंसिल रहे, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट रहे, उसकी खुद की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। फिर डिपेंड ये करता है कि भाई तुम किस तरीके से उसको फिलअप कर रहे हो। तो हमारे पास में हमने यहाँ पे ये देख रहे कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो जा रहे हैं, एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। सब पे क्या है, हमारे पास कुछ ना कुछ चार्ज है। सब क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चार्ज को अपने पास में स्टोर कर सकते हैं। एंड ये स्टोर करने की जो एबिलिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। चलो इसको फर्दर आगे देखते हैं, बेसिकली हो क्या रहा है। मान के चलो कि हमारे पास में कोई सा भी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसमें कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज को पुट करते जा रहा हूँ। चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, अपने पास में पोटेंशियल जो रहने वाला है उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, बढ़ने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो शुरुआत में मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज था इसमें, और मैं यहां पर चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जितना वर्क किया जाएगा उतना पोटेंशियल क्या होते जाएगा, अपने पास में इंक्रीज होते जाएगा। तो क्यू की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इटसेल्फ। ये हमको पता चल रहा है। उल्टा भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं उल्टा, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू हो जा रहा है अपने पास में कैपिटल वी। अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हम यहाँ पे हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे साइन हटाते हैं हमारे पास में कांस्टेंट आता है कैपिटल सी। ये जो कैपिटल सी रहता है ये कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हमको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कैपेसिटी को बताता है कि ये कितना हमारे पास में चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जा रहा है, अपने पास में सी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वहां पर ये है क्यू अपॉन वी। मतलब कि अगर हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू अगर हमारे पास ज्यादा रहेगी तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड चार्ज की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो हमारे पास कैपेसिटी क्या रहेगी, अपनी बढ़ते जाएगी। हम लोग इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हमें फिर से इस पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करने की वाले कि हमारे पास पोटेंशियल एंड चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होता है एंड क्या चल रहा है इनके बीच में। बट आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज कैपेसिटर। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो कि क्या कर रहा है, अपने आप में चीजों को स्टोर करता है, दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कैपेसिटर। इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की। तो ये क्या करने वाला है, अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को अपने में स्टोर करने वाला है। तो हम लोग इसके प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पर देखने वाले कि बेसिकली काम किस तरीके से करता है, एंड हम लोग यहाँ पे कौन सा अप्रोच लेने वाले हैं। मैं यहाँ पे करता हूं कि मेरे पास में एक प्लेन शीट है, इसके पास कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। तो यहां पर क्या करता है, बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी होगा, एंड इसकी खुद की क्या है, कैपेसिटी है, जिसकी वैल्यू मैं लेके चल रहा सी। मैं एक दूसरा पैरेलल प्लेट यहां पे लेके चलता हूं, इसके पास में कोई भी चार्ज नहीं है, पहले दूर रखा हुआ था, थोड़ी देर बाद क्या करता हूं, पास लेके आता हूं। अब यहां पर क्या होने वाला है, हमको दिखने वाला है इंडक्शन। इस इंडक्शन के चलते क्या होगा कि हमारे पास में जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो प्लेट के एक फेस पर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस दूसरे फेस पर चले जाएंगे।
अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको अर्थिंग प्रोवाइड कर देता हूं। इसके चलते क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस जो यहां पर रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि बाजू में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस काफी ज्यादा हो गए, इस तरह से वो निकल जाते हैं अपने पास, नेगेटिव वहां के उधर ही रह जाते हैं, बिकॉज वो तो पॉजिटिव को देखकर हमारे पास में आए थे। इस केस में क्या हो जा रहा है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं रहने वाली है। क्या ये इंक्रीज होगी, क्या ये डिक्रीज होगी, देखते हैं। हमारे पास में क्या हो गया कि हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका खुद का क्या होगा, एक पोटेंशियल रहने वाला है। हमारे पास दूसरे प्लेट का भी क्या रहने वाला है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा। हमको पता है कि पोटेंशियल जो रहता है अपने पास में वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती बल्कि स्केलर क्वांटिटी होती है। बट अगर हमारे पास चार्जेस नेगेटिव हो जाते हैं तो v की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में, डिक्रीज हो जाएगा। अगेन पोटेंशियल हमारे पास में इंक्रीज होना चाहिए था, कब होता, अगर हमारे पास यहां पर भी क्या रहता है, पॉजिटिव चार्जेस होते तो। सो बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस हमारे पास क्या हो जा रहा है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जा रही है अपने पास में, डिक्रीज हो जा रही है। एंड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी अपने पास में, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज v एंड e बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो हमारे पास जो पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, ज्यादा था। सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया अपने पास में, कम हो गया। यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल था v, यहाँ पे क्या हो गया था अपने पास v डैश, रिड्यूस्ड हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास सेकंड प्लेट क्या करता है, नेगेटिव पोटेंशियल वहां पर प्रोवाइड कर रहा है। इसके चलते हमको यहाँ पे ये देखने वाला है कि हमारे पास में ये डिक्रीज हो जा रहा है, तो v की वैल्यू भी क्या होने वाली है, v इज प्रोपोर्शनल टू e होता है, तो e की वैल्यू क्या करने वाली है, v की वैल्यू को डिक्रीज करेगी, एंड ये जो e की वैल्यू डिक्रीज वैल्यू वो c की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो अगर हमारे पास में किसी पर्टिकुलर प्लेट का पोटेंशियल कम है तो कैपेसिटेंस क्या रहने वाला है अपने पास में, इंक्रीज होने वाला है। बट ऐसा सोच के अजीब लगता है कि हमारे पास में अगर हम लोग v की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, v की वैल्यू हमारे पास में q की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास में चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होता है, v की वैल्यू इंक्रीज होती है, बट उसको हम रिड्यूस कर दे रहे हैं एंड फिर हमारे पास में हम लोग बोल रहे हैं कि कैपेसिटी हमारी बढ़ जा रही है। थोड़ा सा अजीब टाइप का थॉट है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान के चलो कि जैसे कि आजकल क्या है कि गर्मी की छुट्टियां अगर चल रही हैं तो, या फिर कोई भी छुट्टी चलता है तो क्या होता है, यूजुअली स्कूल से होमवर्क मिलता है। अब क्या होता है कि तुम हर रोज धीरे धीरे क्या कर रहे हो, 1 घंटा देते हो वर्क करने के लिए। मान के चलो कि तुमको हर रोज 4 पेज लिखने के लिए 1 घंटे का टाइम लग जाता है। अगेन 4 पेज लिखने के लिए तुमको 1 घंटे का टाइम लगता है। शुरुआत था, अब क्या कर रहे हो, तुम हर रोज सेम चीज करते जा रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारा स्पीड क्या होता है, इंप्रूव होता है। अब क्या हो गया, अब उस स्टेट में आ गए हो कि तुम्हारे पास में 4 पेज लिखने के लिए तुमको सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगता है। अगेन जो वर्क डन था क्या पहले ज्यादा था या फिर बाद में ज्यादा है। शुरुआत में 1 घंटे में तुमको क्या करना पड़ रहा था, 4 पेज फिलअप करना पड़ रहा था, अब वो 4 पेज आधे घंटे फिलअप हो जा रहा है, तुम्हारा वर्क डन क्या हो जा रहा है, जस्ट हाफ हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, तुम्हारा वर्क डन रिड्यूस हो गया है, तो तुम्हारी कैपेसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब तुम एक दिन में कितना पेज लिख सकते हो, 8 पेज लिख सकते हो। ऐसे कोई स्टोरी हमारे पास यहां पर हो रहा है। कैसे होता है, शुरुआत में हमारे पास क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे चार्जेस को पुश कर रहे हैं, हम लोग चार्ज को यहाँ पे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ज अपने आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उसको हमको भेजना पड़ेगा, जिसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। मैं जितना वर्क करूंगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा अपने पास में, इंक्रीज होते जाएगा। अब क्या होता है, सेकंड वाले केस में हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं। अब पॉजिटिव को यहां तक आने के लिए एक मोटिवेशन और मिल गया है कि कुछ को तो क्या मिलने वाले अपने पास में, नेगेटिव चार्जेस मिलने वाले हैं। सबको नहीं मिलने वाला, बट कुछ को तो नेगेटिव चार्जेस देखने मिलेंगे। अब इसके चलते क्या हो गया कि हमारे पास चार्जेस आसानी से क्या हो जा रहे हैं, यहां पर आ जा रहे हैं। सो हमको जो वर्क डन, जो कि चार्ज को पुश करने के लिए करना पड़ रहा था, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जा रही है। इसके चलते पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, वो भी रिड्यूस हो जा रही है। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास कैपेसिटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। सो हमारे पास जो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे पास हमारे वर्क डन से, कि हमारा जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा हमको चार्जेस को पुश करने के लिए, हमारे पास कैपेसिटी इतनी कम होगी। वर्क डन कम लगेगा तो हमारे पास कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एंड वर्क डन अगर हमारे पास कम लगता है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो ये तो बेसिक्स हो जा रहा है अपने पास में कैपेसिटेंस के लिए। अब जैसे हमने यहां पे देखा कि हमारे पास में
सिंगल अगर प्लेट था तो हमारे पास कैपेसिटी काफी कम थी, बट अगर हमने प्लेट्स को क्या कर दिया, डबल कर दिया, कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी है। बट हमको ये नहीं पता चल रहा कि हमारे पास में उसकी वैल्यू क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक डेरिवेशन करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, कि हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होने वाली। तो हमारे पास में दो प्लेट हो जा रहे हैं, दोनों प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे अगर ये दो प्लेट हो जा रहे हैं तो हमारे पास में क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है अपने पास में, स्मॉल डी हो जा रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि हमारे पास में चार्जेस दोनों साइड्स पर हैं। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके बीच में लगने वाला है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालना है यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास में हेडिंग सजेस्ट कर रहा है हमको निकालना है कैपेसिटेंस निकालना है, डायरेक्टली हम एक्सप्रेशन उसी का लेके चलते हैं, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास में C निकालने का। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखते कि ना आगे हमारा सॉल्व क्या होगा। हम लोग यहाँ से V की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब V की वैल्यू निकालना आसान नहीं है। V का हमारे पास जो सिंपल जो फॉर्मूला है हमने जो पहले पढ़े थे 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। बट यहाँ पर हमको ये नहीं पता कि स्ट्रेट पर क्या बोलते हैं, हमारे पास में जो डिस्टेंस है किस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग कौन से चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। हमको सिर्फ एक चीज पता है, वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे B को क्या करते हैं, E इंटू डी लेके चलते हैं। अब ये एक्सप्रेशन कहां से आया, हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास में एक एक्सप्रेशन पहले आया था इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते समय, वो था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, वो था कैपिटल E इक्वल टू था V बाय D या फिर V बाय R, बेसिकली dV बाय dr ये भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी एक्सप्रेशन से हमारे पास में क्या होता है, V इक्वल टू E इंटू डी आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहां पर कैपिटल E की वैल्यू को पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में दो प्लेट के बीच में कितना होगा, अगेन पुराने डेरिवेशन की तरफ जाते हैं हम लोग, जो कि अपने पास में है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में दो पैरेलल प्लेट के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इक्वल टू रहता है अपने पास में Q अपॉन A विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास E का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग, V में E की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। V इक्वल टू ED था तो E की जगह पर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट पुट कर देते हैं। हमारे पास में दो इक्वेशन आ जा रहे हैं। मुझको तो क्या करा था, यहाँ से V की वैल्यू की फाइंड आउट करनी थी ताकि इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर सकूं। वैल्यू को पुट कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास कट जाता है। C इक्वल टू अपने पास आता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। सो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास में कैपेसिटेंस क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटेंस, एंड हमारे पास कैपेसिटर जो रहता है उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या रहता है, हम लोग किस तरीके से एक कैपेसिटर को डिजाइन करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास में सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को अपने में कंटेन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टोर करने का कैपेबिलिटी होता है। बट हमेशा ये ज्यादा नहीं होता है। अगर मेरे पास में एक प्लेट रहे, उस प्लेट में मैं पानी को स्टोर करने की कोशिश करूं, मैं ज्यादा स्टोर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सिंपल प्लेन शीट है अपने पास में। बट उसको मैं बेंड करके क्या करता हूं कि उसका गिलास बना लेता हूं, या फिर मैं कोई दूसरा बर्तन बना लेता हूं स्फेरिकल शेप में या फिर सिलेंड्रिकल शेप में, तो क्या हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। सो हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट की जो कैपेबिलिटी है स्टोर करने की, उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ भी यही चीज किया, हम लोग प्रिंसिपल पे गए कि कैपेसिटर हम लोग कैसे डिजाइन कर रहे हैं, एंड क्या फंडा उसके पीछे में लग रहा है, कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं, जिसके चलते कैपेसिटेंस बढ़े हमारे पास। और लास्ट में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है।